एक बार की बात है कि एक राजा अपने बेटे की शादी करना चाहता था। उसने अपने वजीर को उसके लिए कोई ठीक लड़की देखने के लिए इधर उधर भेजा। वजीर चल दिया और घूमते घूमते एक दूसरे राज्य के वजीर से मिला, जो उस देश के राजा की सुंदर बेटी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढ रहा था। जब वे आपस में मिले और उनको एक दूसरे के घूमने का उद्देश्य पता चला, तो वे बोले, हम लोग अच्छे मिले। हमारे राजा लोग आपस में दौलत और ताकत में एक से हैं। इसके अलावा राजकुमार और राजकुमारी भी एक दूसरे के लायक हैं। तो हम अब अपने अपने देश लौट जाते हैं और इस शादी को करवाने की कोशिश करते हैं। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि दोनों राजाओं ने एक दूसरे का रिश्ता स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय हो गया, पर अफसोस शादी का दिन आने से पहले ही राजकुमार के पिता की मौत हो गई। यह देखकर राजकुमारी के पिता ने इस शादी के लिए मना कर दिया और एक दूसरे राजकुमार से उसकी शादी पक्की कर दी। नया राजकुमार अपनी बारात खूब गाजे बाजे के साथ लेकर राजकुमारी के घर आया। रास्ते में उस राजकुमार का देश भी पड़ता था, जिसके पिता की मौत हो गई थी। क्योंकि राजकुमारी के देश पहुंचने का वही एक रास्ता था। पहले राजकुमार ने नए राजकुमार के बारे में सब कुछ सुना कि वो कहाँ जा रहा था, तो उसने उससे दोस्ती कर ली। नए राजकुमार ने उसको अपनी शादी का न्योता भी दे दिया। सो अपने एक तेज घोड़े पर सवार होकर और एक नौकर को दूसरे घोड़े पर लेकर पहला राजकुमार दूसरे राजकुमार की शादी में शामिल होने गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसको बड़ी इज्जत के साथ दावत खाने के लिए एक जगह बिठाया गया, पर उसने खाया कुछ नहीं। वो अपने पिता की मौत और इस राजा के अपनी बेटी की शादी उससे न करने पर बहुत दुखी था। रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन भी इस मौके पर वहां थी। उसने राजकुमार को दुखी और कुछ न खाते हुए देखा तो उसको उस पर दया आ गई। उसने अपनी एक दासी को उसके पास भेजकर उससे पूछवाया कि वो दूसरे मेहमानों को तरह आनंद लेकर खाना क्यों नहीं खा रहा था। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया कि उसको दावत खाना मना था। राजकुमारी तब उसके पास खुद गई और उससे इस सब की वजह पूछी, क्योंकि वो इस खुशी के मौके पर दुखी चेहरा नहीं देख पा रही थी। राजकुमार बोला, राजकुमारी तुम कानूनन मेरी पत्नी हो, पर तुम्हारे पिता तुम्हें किसी और को दे रहे हैं। क्या मेरे पिता की मौत की यह सजा मुझे मिल रही है? क्या उसने मुझे इतना अपवित्र कर दिया है कि मैं उनकी बेटी से शादी करने लायक नहीं रह गया? अगर नहीं तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजकुमारी बोली, यह तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम्हारे पास कोई तेज भागने वाला घोड़ा है तो तुम रात को मेरा इंतजार करना। मैं आऊंगी और फिर तुम जहां मुझे ले चलोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं चलूंगी। आधी रात का समय निश्चित किया गया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों राजकुमार के तेज घोड़े पर सवार होकर आगे आगे और एक नौकर घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चुपचाप महल से चल दिए। वे वहां से कई मील निकल गए थे कि राजकुमारी को याद आया कि वो अपने जवाहरात तो घर पर ही छोड़ आई थी, जिनको वो अपने पास रखना चाहती थी और उनको अपने साथ लाना चाहती थी। जब राजकुमार ने देखा कि वो उनको लाने के लिए बहुत बेचैन है, तो वो बोला, छोड़ो भी, तुम मुझे बता दो कि वे कहाँ हैं, मैं उनको जाकर ले आऊँगा। जब वे लोग मुझे देखेंगे तो उनको कोई शक नहीं होगा। तुम मुझे जाने दो और तुम यहीं इस नौकर के साथ ठहरो। सब ठीक हो जाएगा, अब तुम सो जाओ, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। राजकुमारी ने उसको बता दिया कि वे जवाहरात कहाँ रखे थे। राजकुमार उन्हें लेने चला गया। लोगों के बिना जाने ही वो उनको लेने में सफल भी हो गया, पर अफसोस, बहुत बहुत अफसोस, जब वो लौटकर आया तो राजकुमारी वहां नहीं थी जहां वो उसको छोड़कर गया था। असल में उसके जाने के बाद एक डाकू वहां आया था। नौकर सो रहा था तो वो उसको दूसरे घोड़े पर बिठाकर वहां से ले गया। उधर जब राजा ने अपनी बेटी को महल में नहीं देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसको पता नहीं था कि वो कहाँ थी और वो क्या करे। उसने सोचा कि शायद वो किसी और के साथ भाग गई है या फिर कोई डाकू उसको उठा कर ले गए हैं। वो बेचारा उसकी कुशल की आशा करता रहा और अपनी दूसरी बेटी की शादी उस आए हुए राजकुमार से कर दी। इधर अंधेरा होने की वजह से राजकुमारी ने डाकू को देखा नहीं। उसने उसको राजकुमार समझा और उससे राजकुमार की तरह से ही बात की। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, क्या तुम्हें सब जवाहरात मिल गए? डाकू बोला, हाँ, पर अभी बात मत करो, बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तुम चलो।
डाकू ने उसी समय अपने आप को उसे बताने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है। उसे डर था कि राजकुमारी कहीं चिल्ला न पड़े और नौकर की आंख खुल जाए, इसीलिए उसने ऐसा जवाब दिया। उसने घोड़े को बहुत तेज भगाया जब तक कि वे जंगल के किनारे तक नहीं आ गए। वहां आकर वे एक छोटे से गांव की तरफ मुड़े, जहां राजकुमारी ने थोड़ा आराम करने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा, जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। घोड़े को इस पेड़ से बौंध दो और जाओ। यह सुनकर डाकू वहां से यह सोचकर चला गया कि यह तो लड़की है, अकेले घोड़े पर कैसे चढ़ेगी, पर वो गलती पर था। राजकुमारी को तो घुड़सवारी की तब से आदत थी, जब से वो छोटी बच्ची थी। वो बिगड़े से बिगड़े घोड़े पर भी चढ़ने को तैयार रहती थी। जैसे ही डाकू वहां से गया वो घोड़े पर चढ़ी और वहां से भाग ली। वो कई मील तक चलती रही। आखिर वो एक सुनार के घर आ पहुंची। उसने वहां रुककर उससे पीने के लिए पानी मांगा। सुनार उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और उससे शादी करने की इच्छा करने लगा। राजकुमारी उससे शादी करने के लिए इस शर्त पर राजी हो गई कि वो उसको वहीं उसी समय 100 रुपये की कीमत के कान के बुंदे देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। इत्तफाक से उसने उसी समय रानी के लिए कई तरह के गहने बनाए थे, तो उस समय उसके पास वो चीज़ थी जो वो चाहती थी। उसने सोचा कि उस समय वे गहने वो राजकुमारी को दे देगा और उससे शादी कर लेगा, फिर बाद में वो उससे उन्हें ले लेगा। उसने ऐसा ही किया और शादी अगले दिन की तय हो गई। पर राजकुमारी वहां से भी भाग गई। वो फिर कई मील चलती रही और एक झोंपड़ी के सामने जाकर रुक गई। वो झोंपड़ी एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी की थी। वहां पहुंचकर उसने अपने वो कान के बुंदे जो उसने सुनार से लिए थे और दूसरी कीमती चीजें उनको दी और उनसे रहने की जगह और खाना मांगा। वो वहां रात भर ठहरी। अगले दिन उसने एक आदमी का वेश बनाया और वहां से भी चल दी। वो अपने घोड़े पर सवार एक शहर में आई जहां का राजा तभी मरा था और तब तक कोई दूसरा राजगद्दी पर नहीं बैठा था। वहां का यह नियम था कि एक राजा के मरने के बाद वहां का शाही हाथी दूसरा राजा चुनता था। वहां के वजीरों ने उस शाही हाथी को दूसरा राजा चुनने के लिए बाहर निकाल दिया था। यह हाथी जिस किसी के आगे झुक जाता था उसी को राजा बना दिया जाता था। इत्तफाक से जब यह राजकुमारी वहां से गुजर रही थी तो उसको यह हाथी मिल गया और वो इसके सामने झुक गया। वहां के लोगों ने इसको राजा बना दिया। इस बीच राजकुमार का नौकर जिसको राजकुमार राजकुमारी के पास छोड़कर गया था जाग गया। उसने देखा कि न तो वहां पर घोड़ा था और न ही राजकुमारी। अपने आप को अकेला पाकर उसका दुनिया से दिल हट गया और वो जोगी बन गया। उधर उस डाकू ने भी देखा कि राजकुमारी उसको किस तरह से धोखा देकर चली गई, तो उसका दिल भी दुनिया से हट गया और वो भी जोगी बन गया। राजकुमारी के जाने के बाद सुनार भी धार्मिक जिंदगी बिताने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब राजा उसको मरवा डालेगा, क्योंकि रानी के कान के बुंदे तो राजकुमारी के साथ ही चले गए थे। इस तरह से ये तीनों जोगी हो गए और अपनी किस्मत पर रोते हुए बहुत ही दुखी जिंदगी बिताते घूमने लगे। राजकुमारी के राज में उसका राज्य खूब फला फूला। उसने अपना वेश इतनी अच्छी तरीके से बदल रखा था कि किसी को यह शक भी नहीं हुआ कि वो कोई लड़की है। बार बार उसको शादी करने के लिए कहा गया, पर बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। पर वो खुश नहीं थी। उसकी यह इच्छा बहुत जोर पकड़ती जा रही थी कि किसी तरह उसको उसका राजकुमार मिल जाए। वो उसको देखना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। एक दिन उसने एक बहुत अच्छे चित्रकार को बुलाया और उससे अपनी तस्वीर बनाने के लिए कहा, जिसमें उसको चाकू मार दिया हो और जैसे वो मरने वाली हो। यह काम सबसे छिपा कर किया गया। केवल वो चित्रकार ही इस बारे में जानता था। जब यह तस्वीर तैयार हो गई तो उसे शहर में एक ऐसी दीवार पर टांग दिया गया जहां आने जाने वालों की नज़रें हमेशा उस पर पड़ें। वहीं एक जासूस भी लगा दिया गया जो हर उस आदमी पर नज़र रखता था जिसने उसके बारे में कुछ भी कहा। ऐसे आदमी को राजकुमारी के पास लाने के लिए कहा गया। एक दिन वो डाकू उस तस्वीर के पास से गुजरा और बोला, अरे, यह तस्वीर तो उस लड़की की है। वो कैसे भाग गई और फिर कैसे मार दी गई? यह सुनकर जासूस ने उसे पकड़ लिया और राजकुमारी के पास ले गया। राजकुमारी ने उसे जेल में डलवा दिया। दूसरे समय राजकुमार का नौकर उधर से गुजरा तो उसके मुंह से निकला, ओह राजकुमार, तुम्हें तो अपने साथ लेकर चला गया और मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया।
पर तुम मरी कैसे? जैसे ही उसने यह कहा, जासूस उसको भी पकड़कर राजकुमारी के पास ले गया, जिसको राजकुमारी ने अपनी सेना का सेनापति बना दिया। इसके बाद सुनार उधर से गुजरा तो वो बोला, ओह, तो तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे धोखा दिया था। अच्छा हुआ जो तुम मर गईं। यह सुनकर जासूस उसको भी पकड़कर राजकुमारी के पास ले गया, जिसने उसको जेल में डलवा दिया। उसके बाद वे बूढ़े और बुढ़िया आए जो उसके ऊपर इतने दयालु थे कि जिनके घर में उसने खाना खाया और रात को रही। जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो उन्होंने भी उसको पहचान लिया और उसको देखते ही रो पड़े। उनको भी राजकुमारी के पास ले जाया गया। उनको उसने अपने महल में ही रख लिया और हुक्म दिया कि उनकी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा जाए। आखिर में राजकुमार ने उस तस्वीर को देखा तो वो उसको देखते ही बेहोश हो गया। उसको उसी हालत में राजकुमारी के पास ले जाया गया। जब वो होश में आया तो उसने अपने आप को राजकुमारी के सामने पाया। राजकुमारी ने उससे उसका हाल पूछा और उससे अपने महल में ही रहने के लिए कहा। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ ही दिनों में उसने उस आदमी को अपना बड़ा वजीर बना लिया। यह सब कुछ दिन तक तो चलता रहा, पर फिर राजकुमारी से और ज्यादा सहन नहीं हो सका। उसने अपना भेद राजकुमार पर खोल दिया। राजकुमार तो यह देख सुनकर बेहद खुश हुआ कि राजा और कोई नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी। फिर एक अच्छा सा मौका देखकर राजकुमारी ने जनता को अपनी असलियत बता दी कि वो कौन थी, और उनसे प्रार्थना की कि वो उसके पति को अपना राजा बना लें, जिसे लोगों ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। राजकुमार वहाँ का राजा बनकर वहाँ राज करने लगा। राजकुमार और राजकुमारी बहुत दिनों तक हंसी खुशी जिए। उनके कई बच्चे हुए। वे दोनों बहुत बड़ी उम्र तक जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।